अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। इन हार्मोन्स का क्या है कि इनमें हमारे पास कोई रिलीज़िंग हार्मोन नहीं आएगा हाइपोथैलेमस से, जो कि पिट्यूटरी से हार्मोन निकल आए, बल्कि इसमें हाइपोथैलेमस के ही न्यूक्लियाई या फिर सेल बॉडीज़ वगैरह जो हैं उनमें हार्मोन्स प्रोडक्शन होगी। वो जाके नर्व टर्मिनल में स्टोर होंगे और सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होंगे। और ये रिलीज़ कैसे होंगे? इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स। और वो फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं कि या तो हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होगी या फिर पार्चुरेशन होगी। हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी से क्या मुराद है? दैट इज़ वाटर की अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, यानी हमारे पास क्या है, एडीएच की कमी है। तो फिर एडीएच रिलीज होगा। इसी तरह अगर पार्चुरेशन है जैसे लेबर का, तो लेबर में जो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बेसिकली। अच्छा, इन हार्मोन्स का क्या है कि इनको जो है हम देते हैं आईवी, दोनों, फॉर बोथ। और दोनों ही क्या है, शॉर्ट हाफ लाइफ है। इसमें बेसिकली हमारे पास है दो हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हमारे पास क्या है, एक नॉन पेप्टाइड है जो कि सिंथेसाइज होती है इन द सेल बॉडी इन पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सही। और यही अगर हम वेसोप्रेसिन की बात करें तो ये भी स्ट्रक्चर रिलेटेड है टू ऑक्सीटोसिन, और ये सिंथेसाइज होती है इन द न्यूरोनल सेल बॉडीज इन हाइपोथैलेमस। और वही पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके ये नर्व टर्मिनल्स में स्टोर हो जाती है। अच्छा, इनके अगर इफेक्ट्स की बात की जाए, फंक्शन दैट इज या इफेक्ट, तो वो हमारे पास क्या है कि ऑक्सीटोसिन जो है हमारे पास ये स्टिमुलेट करेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर लेबर इंडक्शन में हेल्प करता है। ऑल्सो ये करवाता है मिल्क की इजेक्शन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मायोएपिथेलियल सेल्स अराउंड मेमोरी एल्वियोलाई। अच्छा, और अगर हम इसकी बात करें वेसोप्रेसिन की, तो इसके हमारे पास दो तरह से इफेक्ट आते हैं, एक V1 रिसेप्टर के जरिए, दूसरा V2। V1 के जरिए जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं प्रेशर इफेक्ट्स। और ये प्रेशर इफेक्ट कहाँ कहाँ देखे जाते हैं? लिवर पे, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे, या फिर बाकी टिश्यूज पे। और इन इफेक्ट में क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वही अगर आप V2 इफेक्ट की बात करें, V2 रिसेप्टर के इफेक्ट में, तो उसमें ये क्या करवाता है? वाटर परमिएबिलिटी इंक्रीज करवाएगा और रीएब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। बेसिकली वाटर की परमिएबिलिटी कैसे इंक्रीज करवाएगा? बाय इंसर्टिंग वाटर चैनल्स इन अपाइकल मेम्ब्रेन ऑफ कलेक्टिंग टब। अच्छा, कुछ जो है हमारे पास जैसा V2 के इफेक्ट है, ऐसे ही हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रीनल V2 इफेक्ट होते हैं। उनमें क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ रिलीज ऑफ फैक्टर 8 जो कोगुलेटिंग फैक्टर है हमारे पास, और वॉन विल्ब्रेन फैक्टर। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम इनकी टॉक्सिसिटीज़ की बात करें, ये ऑक्सीटोसिन की टॉक्सिसिटी यहाँ पे हमारे पास इसकी वेसोप्रेसिन की।
ऑक्सीटोसिन में हमारे पास क्या है, हाइपरटेंशन हो सकती है, वाटर रिटेंशन, यूट्राइन रप्चर या फिर फीटल डेथ। अच्छा, और यही अगर हम देखें वेजोप्रेसिन के इफेक्ट्स में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन और हाइपोनेट्रीमिया, ये मेजर इफेक्ट्स हैं। और इसी के साथ साथ एब्डोमिनल पेन, ट्रेमर्स, वर्टाइगो, ये भी हो सकते हैं। लेकिन मेजर क्या है हमारे पास, वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, ऑक्सीटोसिन की अगर बात की जाए तो इसका हमारे पास एक एंटेगनिस्ट है, दैट इज एटोसिबेन। लेकिन ये कैसे यूज़ होता है, यूज एज टोकोलिटिक्स। टोकोलिटिक्स क्या होते हैं, जो कि आप तब देते हैं जब आपको लेबर को थोड़ी देर के लिए सप्रेस करना होता है। अगर कोई प्री टर्म लेबर है तो आपने उसको सप्रेस करना हो। लेकिन इसका ये है कि ये FDA अप्रूव नहीं है। अच्छा, ये अगर इसकी बात करें वेजोप्रेसिन की, तो इसके हमारे पास एनालॉग भी हैं और एंटेगनिस्ट भी हैं। एनालॉग में हमारे पास क्या है, डेस्मोप्रेसिन। इसके V1 के ऊपर लेस इफेक्ट है, इसलिए ये क्या है, इसमें हमारे पास प्रेशर इफेक्ट नहीं आते। लाइक ये फ्री ऑफ प्रेशर इफेक्ट है, और इसकी क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। और ये हमारे पास किसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, इन ट्रीटिंग डायबिटीज इंसिपिडस एंड नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। इनके लिए मैंने क्या देते हैं, IV या फिर IN इंट्रानेजल या फिर ओरल। लेकिन इंट्रानेजल जो है आप नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के लिए नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों में जो है सीजर्स भी रिपोर्ट हुए बेसिकली। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट अगर हम देखें तो उनमें सिर्फ इरिटेशन है, लोकल इरिटेशन हो सकती है। अच्छा, इसके एंटेगनिस्ट पे हम देखें तो हमारे पास क्या है, कॉनिवेप्टिन वेजोप्रेसिन के एंटेगनिस्ट है, और टोलवेप्टिन। अच्छा, इनका हमारे पास क्या है कि ये फ्लूइड रिटेंशन को कम करते हैं, जिसके जो कि अगर कभी एक्सेसिव ADH की प्रोडक्शन हो, एक्सेसिव ADH प्रोडक्शन हो जैसे, तो उसमें क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो रही होती है ना, तो इसलिए हम क्या देते हैं, ये देते हैं ताकि क्या हो, फ्लूइड की रिटेंशन कम हो। और ये किसके से एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, ये एसोसिएटेड विद द हाइपोनेट्रीमिया और एक्यूट कार्डिक फेलियर। अच्छा, यहाँ हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा टॉपिक, वो है थायराइड हार्मोन्स।